नमस्कार श्रोताओं, क्षेत्रीय समाचार एकांश की खास पेशकश में मैं प्रियंका मलिक। आज के इस खास कार्यक्रम में हम बातचीत करेंगे जोशीमठ में हो रहे भू धसाव पर। जोशीमठ शहर में हो रहे भू धसाव के चलते प्रभावितों की हर संभव मदद युद्ध स्तर पर जारी है। सरकार और प्रशासनिक स्तर पर हालातों की निगरानी रखी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव डॉक्टर पी.के. मिश्रा ने खुद जोशीमठ में हो रहे भूधसाव मामले पर दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक भी की है और बैठक में जोशीमठ भूधसाव के बाद सामने आ रही स्थितियों को लेकर चर्चा की गई। बताया गया कि सरकार की पहली प्राथमिकता प्रभावित क्षेत्र में रहने वाले लोगों की सुरक्षा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार को लोगों के साथ लगातार संपर्क बनाए रखना चाहिए और हालातों को संभालने के लिए हर संभव प्रयास किए जाने चाहिए, जिसमें केंद्र सरकार की तरफ से प्रदेश सरकार को मदद का आश्वासन भी दिया गया है। इस बीच जोशीमठ भूधसाव के अध्ययन के लिए केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय का 7 सदस्यीय विशेषज्ञ दल जोशीमठ पहुंचा और टीम ने भूधसाव के बाद आ रही समस्याओं के साथ ही इसके समाधान को लेकर भी आगे कार्य करने की बात कही है। इसके साथ ही सीमा प्रबंधन के सचिव और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के 4 सदस्य भी उत्तराखंड दौरे पर रहे और हालातों का जायजा लिया। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने भी जोशीमठ में भूधसाव से प्रभावित क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण किया और अधिकारियों को सुरक्षा की दृष्टि से कार्य करने के निर्देश दिए गए। उधर चमोली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने बुलेटिन जारी कर बताया है कि नगर क्षेत्र में 603 आवासीय भवनों में दरारें आई है और 68 परिवारों को अस्थायी रूप से विस्थापित कर दिया गया है। इसके साथ ही जोशीमठ स्थित 2 होटलों के संचालन पर रोक लगाई गई है। यहां पर्यटकों और यात्रियों के आवागमन पर रोक लगा दी गई है। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण देहरादून के नियंत्रण कक्ष से भी जोशीमठ के हालातों पर लगातार नजर रखी जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद कंट्रोल रूम से लगातार संपर्क में हैं। इस विषय पर आकाशवाणी से हमारे सहयोगी ने टिहरी स्थित वानिकी महाविद्यालय रानी चौरी से डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट्री के विभाग अध्यक्ष और जियोलॉजिस्ट डॉक्टर एसपी सती से खास बातचीत की है। आइए आपको सुनाते हैं। खास कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर एसपी सती जी। और सती जी, पहले आपका एक परिचय चाहेंगे हम अपने श्रोताओं के लिए। हाँ, मेरा नाम डॉक्टर एसपी सती है। मैं वानिकी महाविद्यालय रानी चौरी, जो कि भरसार विश्वविद्यालय का एक कैंपस है, उसमें पर्यावरण विज्ञान पढ़ाता हूँ। सती जी, सवाल यह है कि अगर बात करें जोशीमठ की, जो हालात इस वक्त हैं, 600 से ज्यादा जो मकान हैं उनमें दरारें आने की सूचनाएं है। सरकार प्रशासन लगातार वहां पर काम कर रहा है। एक पर्यावरणविद होने के नाते और एक जो आपने भी वहां पर सर्वे किया था पहले एक बार, उसको लेकर थोड़ा सा हम जानकारी जानना चाहेंगे अपने श्रोताओं के लिए। तो उसमें हमने यही, जो वहाँ क्या हुआ कि 7 फरवरी 2021 को जो आपदा आई थी, रेणी आपदा, उसमें ऋषिगंगा में जो आपदा आई थी, उसके बाद वहाँ 2 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट खत्म हुए थे, 200 से ज्यादा लोग मरे थे। उसमें जो तपोवन परियोजना है उसका टनल पानी से भर गई थी और पानी और सिल्ट से भर गई थी। वहाँ भी 100 के करीब वहाँ लोग मरे। उसके बाद गांव वालों ने वहाँ या जोशीमठ वालों ने देखा कि यथातथ दरारें शुरू हो गई हैं और जो कि लगातार बढ़ती जा रही है। फिर उन्होंने मार्च 2022 से हमको रिक्वेस्ट करना शुरू किया कि आप लोग जरा यहाँ आइए, स्वतंत्र जियोलॉजिस्ट के तौर पर यहाँ देखिए क्या है। तो हमने प्रिलिमिनरी सर्वे किया था जून में, और हमने उसके बाद मैं हो गया, डॉक्टर नवीन जुयाल हो गया, डॉक्टर शुभ्रा शर्मा होगी, हमने एक प्रिलिमिनरी सर्वे करके एक रिपोर्ट दी थी और हमने उसके कारण और बताए थे कि क्योंकि ये जोशीमठ एक भूस्खलन में, पुराने भूस्खलन में बसा हुआ शहर है। जैसे कि पहाड़ों में कई गांव, कई कस्बे इस तरह के भूस्खलन में बसे हुए हैं। दूसरा, हमने पाया कि वहाँ जो ड्रेनेज है, वो गांव घरों का जो वेस्ट वाटर है, जो पानी घरों से आता है, उसकी निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। जो बारिश का पानी आता है उसकी निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। जो प्राकृतिक जो गदरे थे, नाले थे, वो भी चौक कर दिए गए, उन पे भी घर बस गए हैं। बहुत घना बस्ती है। फिर हमने संज्ञान लिया 1976 में भी वहाँ दरकने लगा था, तो तत्कालीन
कमिश्नर के नेतृत्व में श्री मिश्रा जी थे, महेश्वर मिश्रा, उनके नेतृत्व में एक कमेटी बनी थी। उन्होंने रिपोर्ट दी थी कि वहाँ कंस्ट्रक्शन, बड़े कंस्ट्रक्शन बैन किए जाए, जहाँ करना भी पड़े तो जहाँ पे स्थायी है, समुचित अध्ययन के बाद वहाँ पे करना चाहिए, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना चाहिए। दूसरा उन्होंने बोला था कि यहाँ जो मलबे में जो बड़े बड़े इराटिक बोल्डर्स हैं, जो पत्थर के बड़े बड़े चट्टाने हैं, उनको डिस्टर्ब न किया जाए, ब्लास्टिंग न किया जाए, वहाँ प्लांटेशन किया जाए, प्लांट्स को काटा ना जाए, पेड़ पौधों को काटा ना जाए। ये तमाम चीजें रिकमेंडेशन थी, लेकिन वो तो ठंडे बस्ते में चली गई। किसी ने भी, न सरकारों ने, न जनता ने, न आर्मी ने, न आईटीबीपी ने, किसी ने उसको नहीं माना। लिहाजा ये हो गया। अब वहाँ पे लोगों का ये कंसर्न ये भी था कि जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट एनटीपीसी का तपोवन में जो है, वो तपोवन वाला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, उसकी टनल में जो पानी गया है उसकी वजह से भी दरारें आनी शुरू हुई। ये कोइंसिडेंस, संयोग भी हो सकता है कि उसी दौरान से ये शुरू हुआ था, लेकिन मैं जियोलॉजिकल कनेक्शन नहीं बना पा रहा था। लेकिन आज स्थिति ये है कि वो बहुत सारा पानी मारवाड़ी में निकल रहा है, तो ये पानी कहाँ से आ रहा है ये देखना पड़ेगा। कहीं ऐसा तो सचमुच वो टनल का पानी ही रिस्क के बाहर आ रहा हो और उसी की वजह से सब्सिडेंस हुआ, ये सब देखने की जरूरत है। बड़े पैमाने पर कंस्ट्रक्शन तो हुए ही हैं, बड़े पैमाने। और एक बात और भी है कि नीचे से अलकनंदा जड़ काट रही है स्लोप की। ये तमाम कारण हैं जिनकी वजह से वहाँ भूस्खलन हो रहा है। अब स्थिति ऐसी है कि देखा नहीं गया समय पर रहते हुए, पर अब लोगों को बचाना प्राथमिकता होना चाहिए। अध्ययन तो बाद में होते रहेंगे, पहले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर रखा जाए, क्योंकि कभी भी बड़ी घटना हो सकती है। ये एक पर्यावरणविद और उसके नाते अगर हम इस चीज को समझना चाहें तो आपका क्या, अगर ऐसा एक्सपर्टीज आपको पूछा जाए कि मतलब इसको लेकर आप क्या किया जा सकता है भविष्य में, अगर उसके बाद वहाँ की जान माल को बचाने के बाद क्या जोशीमठ को बचाने ले जा सकता है, क्योंकि एक बहुत पौराणिक नगर है और एक बहुत उसका अलग महत्व है। देखिए साहब, अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कुछ कह नहीं सकते। मुझे नहीं लगता ज्यादातर पोर्शन जो मूव कर रहा है उसको बचाने के लिए बहुत जल्दी से कोई बड़े जियो इंजीनियरिंग मेजर्स किए जा सकते हैं। ऐसा विज्ञान के पास भी, इंजीनियरों के पास भी कोई जादू की छड़ी तो है नहीं कि जो लगातार 2-3 फीट जो खिसक रहा है उसको सडनली रोक दिया जाए। ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन ये जरूर है कि ऐसा तो नहीं है कि सारा का सारा स्लोप ही नीचे आ जाएगा, कुछ बचेगा। उसको बचाने के लिए बाद में मेजर्स किए जाएंगे, उसका अध्ययन किया जाएगा। एक बात है, जोशीमठ का सबसे प्रभावशाली जोशीमठ प्रकरण का एक ही बात हो सकती है कि इसका समुचित अध्ययन करके इसी तरह के जो जद में जो बहुत सारे कस्बे हैं पहाड़ों में, उनको बचाने के लिए जोशीमठ में जो हुआ है वो न हो, उसके लिए इस अध्ययन की बहुत बड़ी उपयोगिता होगी। बृहद अध्ययन, बहु आयामी अध्ययन होना चाहिए, मल्टीडिसिप्लिनरी अध्ययन होना चाहिए, और उसके बाद कुछ पहाड़ के कस्बों को बचाने के लिए बड़े पैमाने पर कुछ कार्य नीति तैयार होनी चाहिए। यही सबक इससे लिया जा सकता है। डॉक्टर साहब, हमसे आकाशवाणी से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। कि आप कभी एग्जाम को ही एक चिट्ठी लिख दो, हे डियर एग्जाम, और उसको लगो अरे तुम क्या समझते हो, मैंने ये तैयारी की है, मैंने ये तैयारी की है, मैंने ये मेहनत की है, मैंने इतना प्रयास किया है, मैंने ये पढ़ा है, मैंने ये लिखा है, मेरी इतनी नोटें भरी हुई है, मैं टीचर के साथ इतने घंटे बैठा हूँ, मैंने मम्मी के साथ इतना समय बिताया है, मैं मेरे पड़ोसी के छात्र ने अच्छा काम किया तो उसके जाकर अरे मैं इतना सीख करके आया हूँ, तुम कौन होते हो मेरा मुकाबला करने वाले। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे जोशीमठ के हालातों को लेकर हमारी ये खास जानकारी, और अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। आज के इस कार्यक्रम में इतना ही, फिर हाजिर होंगे एक खास जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत। नमस्कार।